शरीर के अंदर स्थित हृदय रूपी गुहा में एक अद्वितीय, कभी जन्म न लेने वाला नित्य शाश्वत निवास करता है। पृथ्वी इसका शरीर है। यह पृथ्वी के अंदर रहता है, किंतु पृथ्वी इसे नहीं जानती। जल इसका शरीर है, जो जल में निवास करता है, पर जल इसे नहीं जानता। तेज इसका शरीर है, जो तेज के अंतर्गत संचरित होता है, पर तेज इसे नहीं जानता। वायु जिसका शरीर है, जो वायु के अंदर संचरित होता है, पर वायु इसे नहीं जानती। आकाश जिसका शरीर है, जो आकाश में संचरित होता है, पर आकाश इसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, जो मन में संचरित होता है, पर मन इसे नहीं जानता। बुद्धि जिसका शरीर है, जो बुद्धि में निवास करता है, पर बुद्धि इसे नहीं जानती। जिसका शरीर अहंकार है, जो अहंकार में निवास करता है, पर अहंकार इसे नहीं जानता। चित्त जिसका शरीर है, जो चित्त में संचरित होता है, पर चित्त इसे नहीं जानता। अव्यक्त जिसका शरीर है, जो अव्यक्त में संचरित होता है, पर अव्यक्त इसे नहीं जानता। अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर में संचरित होता है, पर अक्षर इसे नहीं जानता। जिसका शरीर मृत्यु है, जो मृत्यु में संचरित होता है, पर मृत्यु इसे नहीं जानती। वहीं जगहों में स्थित उसका अंतरात्मा है, वह निष्पाप, जिसने कोई पाप नहीं किया हो, और वही एक दिव्य देव नारायण है। शरीर और इंद्रियादि आत्म के विषय नहीं है। इनके विषय में मैं और मेरा का भाव भ्रांति मात्र है। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस भ्रांति को दूर करे। अपने को ही बुद्धि और उसकी मन स्थिति का साक्षी मानकर स्वयं को ब्रह्मा समझे। वह मैं ही हूँ। इस सोहम में मन स्थित से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों से आत्म बुद्धि का परित्याग कर दे। संसार का अनुसरण छोड़कर देह का अनुसरण भी त्याग देना चाहिए। देह के अनुसरण के पश्चात शास्त्रों का अनुसरण भी त्याग देना चाहिए। इसके बाद आत्मभ्रांति का भी परित्याग कर देना चाहिए। सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर युक्ति, श्रवण और स्वयं की अनुभूति द्वारा सबको अपना ही आत्मस्वरूप जानकर आत्मज्ञानी पुरुष का मन नष्ट होता है। निद्रा, धारणा, शब्दादि विषयों तथा आत्मा को भूलने के भाव का कभी अवसर न आने देकर आत्मा का चिंतन करना चाहिए। माता और पिता के मेल से उत्पन्न हुए इस शरीर को, जिसमें मल और मांस भरा है, इसे चांडाल के समान दूर करके काया के साथ स्वयं के बोध को त्याग कर ब्रह्म रूप में संतुष्ट हो जाना चाहिए। है मुने, महाकाश में घड़े के जितने आकाश के समान परमात्मा में आत्मा को विलीन करके अविभाजित भाव से सदैव शांत रहो। स्वप्रकाशित प्राकृतिक और ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मांड और शरीर का भी मलपात्र के समान त्याग कर देना चाहिए। शरीर के ऊपर ना बदलने वाली अहम बुद्धि को छोड़कर सदैव आनंद में रहे और चित्त स्वरूप आत्मा में लगाकर स्वयं के ज्ञान चिन्ह को छोड़कर हमेशा केवल आत्मरूप हो। है निष्पाप, जिस प्रकार कांच में विशाल नगर दिखाई देता है, उसी प्रकार अपने को मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा जानकर आनंदित हो। अहंकार से मुक्त हुआ पुरुष आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है। वह चंद्रमा के समान साफ होकर पूर्ण सदानंद और स्वप्रकाश बनता है। सांसारिक क्रियानाश से चिंता नष्ट होती है और चिंता नाश से वासना की कमी होती है। वासना का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है और इसे ही जीवन मुक्ति भी कहते हैं। जो सभी जगह सब तरफ सभी को मात्र ब्रह्मा रूप में देखता है,
और जिसकी छल कपट आदि से रहित भावना मजबूत हो गई है, उसकी वासना का लय हो जाता है, अर्थात वासना नष्ट हो जाती है। ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद न करें, क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है, ऐसा विद्या के ज्ञाता ब्रह्मवादी कहते हैं। जिस प्रकार शैवाल को पानी के ऊपर से कुछ हटा देने के बाद वह क्षण मात्र भी वहाँ नहीं ठहरती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि ब्रह्मनिष्ठा से थोड़ा भी हट जाए या दूर हो जाए तो माया उसे घेर लेती है। जिसे जीवित स्थिति में ही परम शांति प्राप्त हो गई हो, वह शरीर के बिना होने पर भी केवल ब्रह्मा ही रहेगा। इसलिए हे निष्पाप, समाधि में स्थित होकर विकल्प रहित बनो। जिस समय निर्विकल्प समाधि से अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान रूपी ग्रंथि का पूर्ण रूप से विनाश और विलय हो जाता है। आत्मत्व अर्थात आत्म भाव को दृढ़ करके अहंकार आदि का परित्याग करके उनसे उसी प्रकार से उदासीन रहे जिस प्रकार बर्तन वस्त्र आदि के प्रति उदासीन भाव रखा जाता है। ब्रह्मा से स्तंभ सीमित समस्त उपाधियां असत्य हैं, इसलिए सदा एक स्वरूप में स्थित रहने वाले अपने पूर्ण आत्मा का ही सभी जगह दर्शन करना चाहिए। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्व और स्वयं ही सब कुछ है। स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा में समस्त वस्तुओं का आभास रस्सी में सर्प की तरह केवल आरोपित है। उसकी अस्वीकृति कर देने से वह स्वतः पूर्ण अद्वैत और अक्रिय ब्रह्मा बन जाता है। एक ही आत्मा रूपी वस्तु में जो यह विकल्प प्रतीत होता है, वह प्राय मिथ्या झूठ है, क्योंकि विकार रहित, आकार रहित और विशेष रहित में भेद भी कहाँ है। वह चैतन्य, दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि भावों से शून्य है, जो निर्दोष तथा ब्रह्मा में लीन कालीन सागर की तरह परिपूर्ण है। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार अद्वितीय परम तत्व में भ्रांति का कारण भी विलुप्त हो जाता है। वह आत्मा अंग रहित है, असल में उसमें भेद कहाँ है। एकात्मक परम तत्व में भेद करता किस प्रकार रह सकता है। सुषुप्तावस्था में सुख मात्र है, उसमें भेद किसके द्वारा देखा गया। इस विकल्प भेद का मूल कारण चित्त है। यदि चित्त न हो तो कोई भी विकल्प नहीं है। अतः प्रत्यज्ञ रूप परमात्मा में अपने चित्त को समाधिस्थ कर दो। पूरी तरह आनंदित आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप जानकर सदा इसे आत्मा में ही बाहर अंदर आनंद रस का स्वाद अनुभव करो। वैराग्य का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल विषयों से अलग होना है और विषयों से अलग होने का फल आत्मानंद के अनुभव से प्राप्त शांति है। उपयुक्त वस्तुओं में जो उत्तरोत्तर न हो, उससे पूर्व की वस्तु निष्फल है। विषयों से मुक्ति ही परम तृप्ति है और आत्मा का आनंद स्वयं ही सर्वोत्तम है। माया रूप उपाधि से युक्त जगत का कारण स्वरूप सर्वज्ञत्व आदि लक्षणों से युक्त परोक्ष रूप से माया से घिरा हुआ ब्रह्मा, जो सत्यादि स्वरूप वाला है, वही तत्शब्द से जाना जाता है। जो मैं शब्द तथा प्रमाण का आश्चर्य स्वरूप प्रतीत होता है, जिसका ज्ञान मानसिक शक्ति से मिथ्या है, वह जीव त्वम शब्द से जाना जाता है। ब्रह्मा एवं जीव की क्रमशः माया और अविद्या, यह दो ऐसी उपाधियां हैं जिसका परित्याग कर देने से अखंड आनंद स्वरूप पर ब्रह्मा ही दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा उनके जीव और ब्रह्मा के एकत्व का अर्थ और खोज करना श्रवण है, और जो कुछ सुना गया है उसके अर्थ पर तर्क पूर्वक विचार विमर्श करके खोज करना मनन है,
श्रवण और मनन द्वारा संदेह रहित अर्थ में चित्त को स्थापित करके भावनात्मक लय प्राप्त करना, यह निधिध्यासन कहलाता है। इसके पश्चात ध्यान करने वाला और ध्यान का परित्याग करके जिसका ध्यान किया जा रहा है उसमें ही चित्त को स्थापित करे। वायु रहित स्थान में रखे दीपक की तरह जब चित्त निश्चल बन जाए, यही समाधि है। समाधि की अवस्था में वृत्तियां केवल आत्मगोचर होती हैं, इसके कारण प्रतीत नहीं होती, किंतु समाधि में से उठे हुए साधक की उन उन्नत वृत्तियों का स्मरण द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। इस अंत रहित जगत में करोड़ों कर्म एकत्र हो जाते हैं, किंतु समाधि के द्वारा उनका विलय हो जाता है और शुद्ध धर्म की वृद्धि होती है। उत्तम कोटि के योग को शुद्ध रूप में जानने वाले इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं, क्योंकि यह बादल के समान ही धर्म अमृत रूप सैकड़ों धाराओं की वर्षा करती है। इस समाधि के द्वारा वासना का जाल पूर्ण रूपेण लय को प्राप्त हो जाता है एवं जब पुण्य पाप नाम वाला कर्म समूह समूल रूप से विनिष्ट हो जाता है, तब तत्त्वमसि आदि वाक्यों के माध्यम से पहले परोक्ष ज्ञान मिथ्या होता है और बाद में वह जो अच्छी तरह समझ में आ गया हो अपरोक्ष बोध तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। भोगने योग्य पदार्थ की उपस्थिति में भी वासना उत्पन्न न हो, तब वैराग्य की स्थिति जान लेनी चाहिए। और जब अहम भाव के उदय होने का अभाव हो जाए, अर्थात जब अहंकार होने योग्य परिस्थिति बन जाने पर भी अहम न आए, तब ज्ञान की परम स्थिति समझनी चाहिए। लीन वृत्तियां पुनः उत्पन्न न हो तो वह उपरति संसार से उदासीनता की स्थिति समझनी चाहिए। इस स्थिति वाला स्थिति प्रज्ञ कहलाता है, जो सदा आनंद की अनुभूति करता है। जिसका आत्म तत्व एकमात्र ब्रह्मा में ही विलीन हुआ हो, वह बिना विकल्प के और निष्क्रिय हो जाता है। ब्रह्मा और आत्मा के एकत्व के खोज में लीन हुई मन स्थिति जब विकल्प रहित और मात्र चैतन्य रूप बन जाती है, तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। वह प्रज्ञा जिसमें सर्वदा विद्यमान रहती है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर और इंद्रियों में जिसका अहम भाव न हो तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी जिसका स्नेह न हो, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो जीव और ब्रह्मा में तथा ब्रह्मा और सृष्टि में भेद बुद्धि नहीं रखता, वह जीवन मुक्त कहलाता है।